नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आपका अपना नव भारत क्लासेज में एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग मद निषेध 2026 का डिस्कशन करने आए, जो अभी एग्जाम होने वाली है। उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्वेश्चन चूज करके लाए, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगी। ठीक है, आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि शुरू से लास्ट तक बने रहे, और यकीन मानिए कि यह आपको एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है टेस्ट सीरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है ये आपसे पूछ रहा है चूज करने के लिए। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तेजी से इसका आप लोग कमेंट करें, तेजी से आप लोग इसका जवाब दें। उनका जन्म, ऑप्शन ए को ध्यान से पढ़िए। उनका जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। क्या यह सत्य है? कमेंट करें तेजी से। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था। क्या महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोध गया आए थे? कमेंट तेजी से करें, क्या सही है ये स्टेटमेंट? उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर लिया था। वैदिक धर्म को क्या महात्मा बुद्ध ने अस्वीकार कर लिया था? क्या यह स्टेटमेंट सही है? द्वितीय बौद्ध सम्मेलन सभा का आयोजन कालाशोक के शासन काल में किया गया था। किसके शासन काल में किया गया था? कालाशोक के शासन काल में। कौन सा? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तेजी से इसका आंसर बताइए कि कौन सा कूट मेरा सही है, उसका कौन सा? तेजी से जवाब दीजिए। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार दुर्गा 1799 में कि लुम्बिनी कहाँ है। कहाँ है पूछा हुआ था कि कौन सा क्षेत्र बिहार से अलग है, तो उसमें ऑप्शन में लुम्बिनी भी था, जो कि लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। कोई दिक्कत? यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनती है, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनती है। कुल कितने बौद्ध सम्मेलन कराया गया था महात्मा बुद्ध के शासन काल में? संगीत की कितनी हुई थी? कुल 4 हुई थी। कहाँ कहाँ पे हुई थी? पहला राजगीर में हुई थी। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में। दूसरा कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। किसके शासन काल में? कालाशोक के शासन काल में। तीसरा कहाँ हुआ था? तेजी से आप लोग कमेंट करें, तीसरा किसके शासन काल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डी नंबर आंसर। इसका आंसर राइट आंसर मेरा हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वैदिक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए और इसका तेजी से आप लोग आंसर दीजिए। कौन सा आंसर इसका सही है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। कहा कि वैदिक नदी आकस्नी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? इसका प्राचीनतम नाम क्या है? प्राचीनतम नाम किसका? प्राचीनतम नाम आकस्नी है। किसका है? तेजी से बताइए। रावी किसका है? परोसनी। परोसनी किसका नाम होता है? रावी का प्राचीनतम नाम क्या है? परोसनी है। गंडक, सदानीरा, चिनाब का आकस्नी। चिनाब का आकस्नी। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना। झेलम का बितिस्ता। झेलम किसका होता है? बितिस्ता का होता है। बितिस्ता का क्या होता है? झेलम होता है। झेलम का प्राचीनतम नाम क्या है? बितिस्ता है। ब्यास का बिपाशा। ब्यास का बिपाशा। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये सब जो है ना, इस पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इस पॉइंट को आप लोग रिवीजन पे रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही सबसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आ रहा है। इस क्वेश्चन का तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। कौन नहीं इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा? तेजी से बताइए। तेजी से आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया? किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से। यह क्वेश्चन कई बार हर एक एग्जाम में, बीएसएससी हो, बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यमेव जयते का शब्द किस उपनिषद से लिया गया? किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? कठोर उपनिषद से क्या लिया गया? यम एवं निचिकेता का। कठोर उपनिषद से यम एवं निचिकेता का संवाद लिया गया। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। छंदो उपनिषद से क्या ले गया? 3 आश्रम की चर्चा किया। 3 आश्रम की चर्चा किया गया।
आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 3 आश्रम की चर्चा किसमें मिलती है? छंदो उपनिषद में। छंदो उपनिषद में 3 आश्रम की चर्चा मिलती है, सत्यमेव जयते में मुंडो उपनिषद की चर्चा। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि विवादित क्वेश्चन है। यह हमेशा आता है आपके एग्जाम में, यह हमेशा आता है। बिहार दरोगा 1275 में भी प्री एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार दरोगा का। बिहार दरोगा 1275 पूछा हुआ क्वेश्चन। कहां पे? तैरते द्वीपों का झील कहां? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लोकटक झील को। कहां पे? लोकटक झील। लोकटक झील कहां पे है? मणिपुर में। आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है लोकटक झील कहां पे है? कहां पे? मणिपुर में। पुलिकट झील कहां है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। उधवा झील कहां पे है? झारखंड में। गोगा झील कहां पे है? गोगाबिल झील कहां है? कटिहार में। बिहार के कटिहार में। कटिहार, कटिहार बिहार के कटिहार में है। यह कहां? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। तमिलनाडु। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, ये सब आप याद रखिएगा। पूछेगा पुलिकट झील कहां पे है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। लोकटक झील कहां है? मणिपुर में। उधवा झील कहां है? झारखंड में। कहां पे है? झारखंड में। झारखंड में। किन्हीं को कोई दिक्कत? गोगा झील कहां पे है? कटिहार में, इसी में आता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पे हुआ था? किस स्थान पे हुआ था? तेजी से, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। तेजी से आप इसका जवाब दीजिए। महात्मा बुद्ध का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पे हुआ था? चंपारण में। कब हुआ था? 1917 में। चंपारण किसके कहने? क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता, महात्मा गांधी को किसके कहने पे बिहार बुलाया गया? किनके कहने पे? किसके कहने पे? राजकुमार शुक्ल के कहने पे। किनके कहने पे? राजकुमार शुक्ल। तिनखटिया प्रणाली को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी को चंपारण लाया गया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्वेश्चन पूछ रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5। सात किसका होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, या अशुद्ध जल कहते हैं। अशुद्ध जल किसे कहते हैं? दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.5। दूध का पीएच मान। 7.4 किसका होता है? तेजी से आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में तेजी से कमेंट कीजिए। लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान 7.4 होता है। खाने से पहले, खाने से पहले, पूर्व। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। 2-3 आपसे पूछते हैं, उसका जवाब आप लोग तेजी से दीजिएगा। 2-3 पीएच मान और पूछते हैं, उसका आप लोग तेजी से जवाब दीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब दीजिएगा। सिरका का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कोई दिक्कत? नहीं ना। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध जिस नदी पर है? अरे यार क्या क्वेश्चन लिख दिया। इरर क्वेश्चन को बहुत कर, टाइपिंग मिस्टेक बहुत क्वेश्चन में होती है। आप लोग को तो टाइपिंग क्वेश्चन में नहीं होगी ना। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? कौन सा नदी है?
हीराकुंड बांध महानदी पर है। कौन सा नदी पे? हीराकुंड बांध महानदी पर। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप थोड़ा भी ये दुविधा में ना रहा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए या ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इसीलिए इस सब क्वेश्चन को हमेशा रिवीजन पे रखा कीजिए। ये सब क्वेश्चन को क्या हो, हमेशा रिवीजन पे रखा कीजिए। कोई किन्हीं को कोई दिक्कत? गोदावरी नदी पे कौन सा है? मैटूर बांध किस पे है? आपके एग्जाम में पूछेगा मैटूर बांध किस पे है? कावेरी नदी पर है। कोई दिक्कत? इडुक्की परियोजना किस पे है? पेरियार नदी पे। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे। कावेरी नदी पे कौन सा है? तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। मैटूर बांध किस पे है? कावेरी नदी पर है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? शेरशाह सूरी का मकबरा, तेजी में आप लोग इसका जवाब दीजिए। पावापुरी में किसका है स्मारक? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का भगवान महावीर स्वामी का कहाँ पे? पावापुरी में। सासाराम में किसका है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? सासाराम में। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। दिल्ली में किसका है? हुमायूं का है। दिल्ली में हुमायूं का। हुमायूं को कहाँ पे है? दिल्ली में। काबुल में किसका है? बाबर का है। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। पूछेगा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। तेजी से जवाब देते रहिए आप लोग। पंचनद 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए, तेजी से इसका जवाब दीजिए। पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में किसका है? केवल भारत में किसका है प्रवाह? तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। केवल भारत में किसका है? ब्यास नदी का प्रवाह केवल और केवल भारत में। इसका प्रवाह कहां पे है? केवल, मिटा नहीं रहा है यार। केवल भारत में बहती है। केवल भारत में बहती है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना। रावी नदी, यह सब सिंधु की सहायक नदी है। यह सब क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। यह सब क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी है। कोई दिक्कत? रावी, ब्यास, झेलम और सतलज, और एक आता है चिनाब। ये सब क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आइए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कोई दिक्कत? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? इसी में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे तो शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल के द्वारा। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इनको कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन को तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग तेजी से जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे, क्या यह मेरा सही है? कह रहा कि सुमलित कीजिए कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? नहीं को
चूज करने बोल रहा है, कौन सा ये गलत है उसका जवाब दीजिए। कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे, यह मेरा सही है। क्या कावेरी नदी पे? तेजी से इसका जवाब दीजिए। कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर है, ये मेरा सही है कि नहीं है? तेजी से इसका जवाब दीजिए। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस पे? सारावती नदी पर है, क्या यह सही है? दूध धारा जलप्रपात किस पे है? मांडवी पे नहीं है, यह क्या है? नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पर, किस नदी पे? नर्मदा नदी पर। मांडवी नदी पे कौन सा है? कौन सा है? तेजी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। दूध सागर, मांडवी नदी पर कौन सा? दूध सागर, सागर, दूध सागर किस पे? मांडवी नदी पर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख कौन होता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग तेजी से इसका जवाब दीजिए। आप लोग जवाब दे दीजिएगा। सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत के संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख पूछेगा तो इसका राष्ट्रपति हो जाएगा। कार्यपालिका का प्रमुख हो जाएगा तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान के व्याख्याता। संविधान का आरक्षक पूछेगा तो सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत? नहीं बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर झील का संबंध किस जिला से? उदयपुर झील का संबंध किस जिला से? तेजी से आप लोग कमेंट करें। किस जिला से? किस जिला से? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, कटिहार। तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। कौन सा आपका आंसर सही है? उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है? किस जिला से? या पश्चिमी चंपारण में। कहां पे? पश्चिमी बेगूसराय में कौन सा झील है? बेगूसराय में कौन सा? कांवर झील। कांवर झील कहां पे है? कांवर झील कहां पे है? बेगूसराय में। कटिहार में अभी पढ़े थे गोगा बील, गोगा बील जो कि रामसर साइट में जुड़ गया है। इनको कोई दिक्कत? आवाज ठीक से जा रही है ना? चलिए कटिहार में गोगा बील, बेगूसराय में कांवर झील और पश्चिमी चंपारण में उदयपुर झील है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है? तिब्बतियन हिमालय किसे कहा जाता है? हिमालय को सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं हम लोग। हिमालय को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन हिमालय बांटते हैं? भौगोलिक विभाजन और एक प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत रखा जाता है। प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? असम हिमालय, सॉरी पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और भौगोलिक के विभाजन के अंतर्गत दो भागों में बांटते हैं, एक ट्रांस हिमालय और एक मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय को ही हम लोग बृहद हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को हम लोग तिब्बतियन हिमालय के नाम से, ट्रांस हिमालय को कौन सा हिमालय जानते हैं? ट्रांस हिमालय को ही तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। किनको कोई दिक्कत? नहीं ट्रांस हिमालय को ही हम लोग तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किनको नहीं दिक्कत ना? आइए अगला क्वेश्चन, लोटा विद्रोह कब हुआ था? तेजी से इसका जवाब दीजिए आप लोग। लोटा विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था? 1856 में। कहां पे हुआ था? मुजफ्फरपुर में। बिहार के मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। ओपन डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि लोटा विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था? 1856 में। कहां पे हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेजी से आप लोग ये सब क्वेश्चन में आप लोग टाइम नहीं लगाइए, ये सब क्वेश्चन में आप लोग टाइम नहीं लगाइए, तेजी से जवाब दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तेजी से इसका जवाब दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तेजी से इसका जवाब दीजिए। इन्हीं को कोई दिक्कत?
विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन एक को पढ़िए, यह एक अदिश राशि है या यह एक सदिश राशि। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार 1799 का बिहार दरोगा का है। 1799 बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा सही है? कूट को नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा मेरा सही आंसर है? कौन सा मेरा सही आंसर है? आइए, कौन सा मेरा? केवल और केवल एक। क्या है? विद्युत विभव क्या के संदर्भ में यह एक अदिश राशि है। केवल ए मेरा राइट आंसर है। क्या है? अदिश राशि है। कोई दिक्कत? आइए, जब एक 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एक प्रकाश का माध्यम दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? कौन सी नहीं बदलती है? ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। ए नंबर में वेग लिखा हुआ है, तरंग दैर्ध्य लिखा हुआ, आवृत्ति लिखा हुआ, अपवर्तनांक लिखा हुआ। तेजी से इसका जवाब दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन का 17 नंबर क्वेश्चन का तेजी से जवाब दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह किसका पूछा हुआ क्वेश्चन? यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन। या यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 में पूछा हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा नहीं बदलता है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। कौन सा नहीं बदलता है? तेजी से इसका जवाब दीजिए। 17 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप लोग एक शायरी सुन लीजिए, विकास जी के द्वारा भेजा गया है। सुन लीजिए, देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। नवंबर जैसा मजा जनवरी में न पैवा, नवंबर जैसा मजा जनवरी में न पैवा, गद्दा जैसा मजा दरी में न पैवा, खास के पिस्टल बुलेट पर घूमी दरोगा, दरोगा जैसा मजा मस्टरी में न पैवा। सुन लिए? क्या सब लिख देते रहते हो? पढ़िए लिखिए, पढ़ने लिखे पे ध्यान दीजिए। ये सब बाद में होते रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, बीपीएससी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? बिजली का कुचालक कौन सा है? देखिए, कुचालक मतलब आवाज जा रही है ना सबको? नमकीन पानी, संतरे का पानी और नींबू का रस, कौन सा सही है? तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। यह सब क्या है? विद्युत का सुचालक है। इस सब में क्या होता है? विद्युत प्रवेश कर जाएगी। अगर इसमें विद्युत प्रवेश किया जाएगा तो आपको झटका लग सकती है, विद्युत प्रवेश हो जाएगी। ठीक है, तो शुद्ध पानी में, शुद्ध जल में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक है, सुचालक है। यह सब क्या है? कुचालक है। कोई दिक्कत? कुचालक कौन सा होगा? शुद्ध पानी, शुद्ध पानी जिसका पीएच मान 7 होता है, जिसका पीएच मान 7। कोई दिक्कत? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2020 में पूछा हुआ। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष होता है। दूरी की इकाई क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का, ओजोन परत की मोटाई को डैश में मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है? एमपीपीसीएस होगा, एमपीपीसीएस 2024 में पूछा हुआ है। किसमें मापा जाता है ओजोन परत की मोटाई को? डॉप्सन इकाई में मापा। ध्वनि की डेसिबल में, ध्वनि को किसमें मापते हैं? डेसिबल में आप लोग मापते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, इसके संदर्भ में पूछ रहा है, यह बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन 2000, अभी वो याद नहीं है कि कब पूछा, हाल फिलहाल में ही पूछा हुआ क्वेश्चन।
तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। नहीं जवाब दीजिएगा तो आप लोग को किस पार्टी में सम्मिलित किया जाएगा? सीजीपी। सीजेपी। सीजेपी पार्टी का नाम आप लोग सुने होंगे। सीजेपी पार्टी क्या है? सीजेपी पार्टी क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी। जनता पार्टी, इसका नाम सुने हैं आप लोग? या अभी बीजेपी को भी पीछे छोड़ चुका है? कॉकरोच सीजेपी क्या है? बीजेपी को भी पीछे छोड़ चुका है। इस पे आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, अभी आपका एग्जाम है, पढ़िए, ठीक है। उस जो जिनका काम है वो सब अपना ध्यान दे, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। क्या कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन की? ये पराशरभ तरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराशरभ तरंग के बारे में विचार कीजिए, कौन सा सही है? यह कीड़ों को नष्ट कर देती है, या क्या है? कीड़ों को नष्ट कर सकती है क्या यह पराशरभ तरंग? कीड़ों को नष्ट कर देती है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ये कपड़ों से धूल कण हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। कपड़ों से धूल कण हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। कौन साफ कर सकता है? कौन साफ करती है? ये कपड़ों को धूल कण से साफ कर सकती है। पराशरभ तरंग क्या है? कपड़ों को धूल कण साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, क्या यह सत्य है? ये स्वचालित दरवाजों को भी नियंत्रित कर सकती है। कौन सा इसमें सही है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। आप लोग इसका तेजी से जवाब दीजिए, कौन सा मेरा सही है? ये सब क्या है? पराशरभ तरंग का एग्जाम रिलेटेड है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सभी पराशरभ का एग्जाम्पल, सबका सब सही है, मेरा सभी मेरा सही है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग के बारे में आपसे पूछ रहा है। निर्वात में चल सकती है क्या ध्वनि? निर्वात में चल सकती है? केवल ठोस माध्यमों में चल सकती है? केवल गैस में चल सकती है? ठोस द्रव ठोस गैस दोनों माध्यम में चल सकती है? कौन सा मेरा सही आंसर है? कौन सा मेरा सही आंसर है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए, कौन सा मेरा सही आंसर है? ध्वनि तरंग केवल और केवल ठोस माध्यमों में चल सकती है। ध्वनि तरंग केवल और केवल ठोस माध्यम में चलती है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न द्रव में से ध्वनि सबसे तेज चलती है। तेज यात्रा चलती है मतलब यात्रा करती है, कोई दिक्कत नहीं ना? तेजी से इसका, स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। निर्वात में क्या होता है? ध्वनि बिल्कुल ही नहीं चलती है। निर्वात में ध्वनि बिल्कुल ही नहीं चलती, याद हमेशा रखिएगा। स्टील में यानी ठोस में सबसे तेज चलती है, ठोस में सबसे तेज ध्वनि का गमन होता है, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? उष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। उष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा है? उष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा है? तेजी से आप लोग जवाब दीजिएगा। उष्मा का सबसे अधिक कुचालक पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न चलिए अगले क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा का एक घटक है। कौन सा इसमें से प्राकृतिक रेशा का घटक है? कौन सा प्राकृतिक रेशा का घटक है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। कौन सा? नाइट्रोजन है। प्राकृतिक रेशा का घटक कौन सा? नाइट्रोजन है। इनको कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। मैग्नीशियम पेड़ पौधे में। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, कौन होता है? तेजी से इसका जवाब दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ग्रीन हाउस का मुख्य घटक होता है, कोई दिक्कत
मीथेन क्या होता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन होता है। आपसे आपके एग्जाम पूछेगा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। सीएफसी फ्रिज में पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा, ध्यान से मिलाइए। यह यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, यूपी पीसीएस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तेजी से मिलाइए, मिलान इसका आंसर आप लोग तेजी से जवाब दीजिए। करा के सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और उत्तर का चयन कीजिए। यह यूपी पीसीएस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे पढ़ाई का काम भी कर रहे होंगे, आईपीएल के चक्कर में न रहे। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए, काल पीली क्रांति किससे संबंधित है? तेलहन से संबंधित थी। काली क्रांति पेट्रोलियम से है। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित होती है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दें। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में तेजी से इसका जवाब दें। गोल्डन क्रांति बागवानी और शहद से है और गड़े क्रांति उर्वरक से है। कौन सा मेरा राइट आंसर है? तेजी से इसका आप जवाब दीजिए। 27 का मेरा सही आंसर कौन सा है? तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। 27 का कौन सा मेरा सही आंसर है? डी का 3, डी का 3 मेरा इसमें भी है और इसमें भी है। सी का 1, सी का 1 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी मेरा ए और डी दोनों हो रहा। ग्रे क्रांति किससे होता है? बागवानी से है। मतलब ए का 2, ए का 2 किसमें? ए का 2 ओनली फॉर ए में। कोई दिक्कत? ए ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से है। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से है। ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक से। कृषि क्रांति हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न फसल से। कोई दिक्कत? पीसी कल्चर मत्स्य, याद रखिएगा, ये सब कल्चर से याद रखिएगा। संविधान सभा के सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा के सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। आप लोग इसका तेजी से जवाब दीजिए। संविधान सभा के सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? बी एन राव को। बी एन राव। ये क्वेश्चन इस बार भी ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2026 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में पूछा गया था कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? कौन थे? बी एन राव, बी एन राव। कोई दिक्कत? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कोई दिक्कत? अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? इसका अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए, 11 दिसंबर का क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष बने थे, 9-2-11। कोई दिक्कत? 13 दिसंबर का क्या हुआ था? प्रस्ताव पारित किया गया था। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के भारत के संविधान के किस अनुसूची में भाषा की चर्चा है? किस अनुसूची में भाषा की चर्चा? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। संविधान के किस अनुसूची में भाषा की चर्चा है? तेजी से इसका जवाब दीजिए। किसमें? चौथी अनुसूची में क्या दिया हुआ? राज्यसभा सीटों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में क्या? शपथ की चर्चा। तीसरी में शपथ, शपथ। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा की चर्चा किया गया। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा किया गया है। किन्हीं को कोई दिक्कत? भाषा की चर्चा 8वीं अनुसूची में। कुल कितने भाषा? कुल 22 भाषा, 22 भाषा वर्तमान में।
वर्तमान में, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। दूसरी अनुसूची में क्या है, शपथ, दूसरी अनुसूची में वेतन की चर्चा, वेतन की चर्चा, वेतन की चर्चा किस अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसको कॉपी में नोट करके रिवीजन करते रहिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, और कमेंट करके ये बताएं कि कितना इसमें से क्वेश्चन में से, इस क्वेश्चन में से कितना आपका सही आंसर हुआ, कितना सही आंसर आप दे पाए। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है। आगे क्या है कि जीके जीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जीके जीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है 21 मई से, जिसका टाइमिंग है, जिसका टाइमिंग क्या है, 12 से 4 बजे तक है। जीके जीएस का न्यू फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसका टाइमिंग है 12 से 4 बजे है। भीड़ का हिस्सा भीड़ का हिस्सा ना बने, रिजल्ट का हिस्सा बने, कोई दिक्कत। आइए नवभारत क्लासेज में आप लोग जुड़िए, फाउंडेशन बैच में डिटेल में पढ़ने के लिए, डिटेल में जीके जीएस पढ़ने के लिए आइए क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलती है। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत। आशा और उम्मीद करते हैं कि सभी समझ रहे हो, किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर मिलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं हम लोग 2026 के अगले डिस्कशन में, फिर मिलते हैं हम लोग 2026 के अगले डिस्कशन में। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से मन से सब पढ़िए।